सभी को नमस्कार। 71st बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के इस लेक्चर में लुसेंट जीके का 1885 से लेके 1885 से लेके 1947 तक का जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको मैं कवर करूंगा। इसके पहले लुसेंट का 5 लेक्चर ले चुका हूँ, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का कई सारा सेक्शन में जो लुसेंट में जो दिया गया है उसको मैं कवर कर लिया हूँ। ये मेरा मतलब कि 6 नंबर का लेक्चर है, जिसमें कि लगभग आपका पूरा मैं हिस्ट्री कवर कर दूंगा, मतलब कि 6 लेक्चर में। बाकी हम लोग फिजिक्स कर लेंगे, आपका फिर केमिस्ट्री करेंगे और फिर आपका बायोलॉजी करेंगे, फिर आपका ज्योग्राफी करेंगे। तो कोशिश रहेगा कि मैं बोला हूँ कि इस महीने के अंत तक जो है ना, जो भी लेक्चर लेना होगा मैं ले लूँगा। बाकी आप लोग उधर जो बचेगा 10 दिन, आप उसको अपने से बहुत कुछ क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और चीज़ देखिए, कई बार कॉल में से आता है कि अभी जो आपके पास जो बचा हुआ 15 दिन है, क्योंकि 13 सितंबर का एग्ज़ाम हो ही रहा है, तो 15 दिन जो आपका बचा हुआ, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप सिंपल कीजिए रिवीजन है। जितना बार आप हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, जो भी सब्जेक्ट है, उसको जितना बार आप रिवाइज करेंगे उतना आप अच्छे पोजीशन में रहेंगे। और देखिए, आप 1-2 टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, उसमें आप देखिए कि किस सेक्शन से मेरा क्वेश्चन गलती हो रहा है, हिस्ट्री से हो रहा है कि पॉलिटिक्स हो रहा है कि करंट अफेयर, जहाँ से आपका क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहा है आप उस एरिया को भी ज़्यादा रिवाइज कीजिए। ठीक है, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे चीज़ आपके उतना बेहतर होगा। बाकी इसी कड़ी में मेरा भी प्रयास है कि बहुत कुछ आप लोगों को लिए किया जाए। जैसे कि मैं 1 साल का बिहार करंट अफेयर्स का लेक्चर मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, उसका पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँ। 1 साल का बिहार करंट अफेयर्स में कवर कर दिया हूँ। बाकी लुसेंट का भी मैं करा रहा हूँ। बाकी कुछ और होगा तो मैं अगले 8-10 दिन में आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा, तो उसको आप देखते रहिएगा। आइए अब इस लेक्चर को मैं शुरू करता हूँ। देखिए, इसमें क्या है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसकी स्थापना के पीछे एक बात ध्यान रखिएगा। 1884 में ए.ओ. ह्यूम ने क्या किया था, एक इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किया था। बाद में अगले साल 1885 में क्या हुआ कि ये निर्णय लिया गया कि यूनियन ने निर्णय लिया कि पूना में जो है हम लोग एक मीटिंग और करेंगे, लेकिन पूना में फैल गया था हैजा। इसकी वजह से बॉम्बे में मीटिंग हो और यहीं पे आपका क्या बना, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बना। पहला सेशन यहीं हो रहा है, गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हो रहा है। अध्यक्ष कौन पहले बने, WC बनर्जी बने और 72 लोगों ने इसमें क्या लिया था, भाग लिया जाता है। और कहा जाता है कि 1/3 इसमें क्या थे, पत्रकार महोदय ही थे कांग्रेस में। अब देखिए, कांग्रेस में 2 धारा है, एक तो उदारवादी या मॉडरेट लीडर्स हैं, दूसरा आपका एक्सट्रीमिस्ट या गर्म दल वाले हैं। तो जो उदारवादी नेता थे, इनका कुछ का नाम आप याद रख सकते हैं, जैसे कि हाँ, ये इनका देखिए क्या था विचारधारा में, नहीं, यह ब्रिटिश न्याय प्रणाली में विश्वास रखते थे, प्रार्थना पत्र सौंपते थे और काम करने का तरीका ये था कि संविधान के दायरे में रहकर काम करना है। इनमें प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी जी थे, ह्यूम थे, तैयब जी थे, रानडे थे, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सूर्यनाथ बनर्जी, शंकर नायर, मदन मोहन मालवीय, गोखले जी थे, आनंद मोहन बोस और दिनसा वाचा, ये लोग थे। और भी लोग थे, लेकिन इतना आप इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। फिर इधर जो गर्म दल में थे, जो 1905 के बाद निकल के सामने आता है, तो इनका ये मानना था कि ब्रिटिश हमारा जो है ना शोषण कर रहा है और इस शोषणकारी सत्ता को हटाने के लिए हमको संवैधानिक दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। इसमें प्रमुख एक थे बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान भी कहा जाता है, ठीक ना। इन्होंने जो समाचार पत्र लिखा, उनका नाम केसरी, किस भाषा में, मराठी में, मराठा लिखा, अंग्रेजी भाषा, ध्यान रखिएगा। गणेश और शिवाजी उत्सव कराते हैं। बाद में इनको राजद्रोह कानून का आरोप लगाकर इनको 6 वर्ष का जो है ना, इनको जेल की सजा हो गया था। और कहाँ भेजा गया था, मांडे या बर्मा जेल भेज दिया गया था। और बाद में ये होम रूल लीग से भी जुड़ेंगे, इसको आगे चर्चा हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है नाम लाला लाजपत राय, ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, कब, 1920 में, ध्यान रखना है। एक और थे बिपिन चंद्र पाल, ये न्यू इंडिया एक पत्रिका है, वो इसका ये संपादन करते हैं। एक और नाम आप याद रख सकते हैं, श्री अरविंदो घोष, ये जो है युगांतर पत्रिका से जुड़े हुए थे, मतलब युगांतर पत्रिका इन्हीं का था। इनका और भी था, जैसे एक था लाइफ डिवाइन, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और बाद में ये जब ये स्वदेशी मूवमेंट जब खत्म हो गया, तो बाद में ये पांडिचेरी में जाके अपना आश्रम बना लिए थे और वहीं पे इन्होंने अपना योगा जीवन में ये अपना बिजी हो गए। तो ये आप 4 का नाम याद रखिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ, वहाँ क्या क्या फैक्ट है। देखिए, 20 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया, ठीक ना। लागू कब किया बंगाल में, 16 अक्टूबर 1905 को। लेकिन इसके पहले ही 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट
स्टार्ट हो गया था। आंध्र प्रदेश में इसको वंदे मातरम आंदोलन चला इसी समय, ठीक ना, मतलब इसको वंदे मातरम भी कहा जाता है। फिर मद्रास में कौन मतलब कि नेतृत्व कर रहे थे, चिदम्बरम पिल्लई कर रहे थे। फिर 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, इसमें स्वराज शब्द पहली बार यहाँ आया था, ठीक ना, और अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नेरोजी। 1907 में सूरत में बहन हो गया, कांग्रेस में 2 पार्ट में बट गया, और इसमें अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे 1907 वाले में। नेक्स्ट देखिए, अब आपका यहाँ पे एक मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में जानना चाहिए। इसमें देखिए क्या है कि 1906 में क्या हुआ, ढाका में नवाब शमुल्लाह खां, ठीक ना, इसने एक मीटिंग बुलाया, और इस जो मीटिंग हुआ इसके अध्यक्ष का नाम था नवाब वकारुल मुल्क, इस मीटिंग के अध्यक्ष थे। इसी मीटिंग में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ, जिसका मुख्यालय लखनऊ था। लीग का संविधान बना 1907 में। कब बना, 1907 में बना, कराची में बना। इस संविधान के अनुसार पहला जो अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ, अमृतसर में, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसकी अध्यक्षता सैयद इमाम ने किया था। इसी अधिवेशन में आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो ऐसे करके आप इसको ध्यान रखें। और मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया था बंगाल विभाजन का, मतलब कि विरोध नहीं किया था, सपोर्ट किया था, इसमें ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलिए, जो आपका जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 है, तो ये उस समय मिंटो यहाँ का वायसराय था इंडिया का। इसमें क्या किया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम लागू किया गया, मुस्लिम कुड ओनली वोट फॉर मुस्लिम कैंडिडेट, ऐसा इसमें कहा गया था। अब हमारे देश में जो राष्ट्रवादी, जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को हम कुछ जान लेते हैं। जो भी हमारे देश में क्रांतिकारी संगठन इंडिया में बना, ये इंडिया की बात कर रहा हूँ, इसमें एक मित्र मेला का नाम याद रखिएगा, 1899 में बना था। सावरकर जी 2 भाई थे, उन्होंने ये मिलके बनाया था पूना में। नेक्स्ट चलते हैं, अनुफलन समिति, देखिए क्या हुआ, एक मिदनापुर में जो बना, उनको स्थापना किया ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने, और जो कलकत्ता में जो बना था उनका स्थापना किया था प्रथम नाथ मित्र ने। और इस जो अनुफलन समिति का कलकत्ता में जो पहला सेशन हुआ 1906 ईस्वी में था, लुसेंट ऐसा कहता है। अभिनव भारत कब बना, 1904 में पूना में वी.डी. सावरकर जी ने इसको बनाया था। अब एक स्वदेशी बांधव समिति 1905 में बना, अश्विनी कुमार दत्त, इसे पूरा फैक्चुअल है, आप इसको कई बार आपको जब रिवाइज करेंगे तभी चीज़ें आपके लिए याद होगा। नेक्स्ट हम लोग इसमें चल लेते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, एक कानपुर में बना था 1924 में बना, सचिंद्रनाथ सन्याल और भी लोग थे इसमें। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन दिल्ली में बना, ठीक ना, 1928 में, चंद्रशेखर आज़ाद, इसमें और भी लोग थे, ध्यान रखिएगा। इसमें जो हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी जो कानपुर 1924 में बना था, इसमें लुसेंट में आपको सचिंद्रनाथ सन्याल मिलेगा, लेकिन जब आप स्पेक्ट्रम का बुक पढ़ेंगे तो इसमें जो 1924 जो अक्टूबर में जो कानपुर में जो मीटिंग हुआ था, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, योगेश चंद्र चटर्जी थे, सचिंद्रनाथ सन्याल भी, और भी कई लोगों के सहयोग से आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी बना था। फिर 1928 में यही नाम हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, दिल्ली में फिरोजशाह कोटला मैदान में। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और भी कई सारी क्रांतिकारी थे, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये तो इंडिया में होगा। इंडिया के बाहर देखिए जो क्रांतिकारी जो संगठन भारत इंडिया के बाहर बना, उसमें एक नाम है इंडिया होम रूल सोसाइटी, इंडिया इसको हाउस भी कहा जाता है, लंदन में बना, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने बनाया। अभिनव भारत 1906 में वी.डी. सावरकर जी लंदन में बनाया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कैलिफोर्निया में 1907 में तारक नाथ दास जी ने बनाया। गदर पार्टी का स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 1913 में लाला हरदयाल जी ने इनको बनाया, मतलब इस पार्टी को। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है ना, और सरकार की स्थापना काबुल में हुआ था 1915 में, ठीक ना, इसमें राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में। नेक्स्ट चलते हैं, जो कुछ जो इवेंट जो केस है, जो हत्याएं हुआ जो क्रांतिकारी ने किया ब्रिटिशों का, उसको देख लेते हैं। इसमें एक रैंड और एर्स्ट की हत्या 1897 में पूना में हुआ, दामोदर और बालकृष्ण ने किया था। मुजफ्फरपुर जज किंग्स फोर्ट को मारने का प्रयास किया, किसने, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, लेकिन इनकी जगह कोई किन्हीं और पर बम फेंका चला गया था। ये 1908 का घटना है। और आपका 11 अगस्त 1908 को फांसी हुआ था खुदीराम बोस को। जैक्सन का हत्या किया गया नासिक में 1909 ईस्वी में,
1909 में अनंत करकरे ने। फिर कर्जन वायली को गोली मारा गया लंदन में 1909 ईस्वी में मदन लाल ठीकरा, इसको क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर लॉर्ड हार्डिंग को मारने का प्रयास किया गया 1912 में दिल्ली में, रास बिहारी बोस, बसंत कुमार, इसमें और भी कुछ लोग थे। ठीक ना, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें 13 व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, 4 को फांसी दिया गया था, ध्यान रखना। फिर काकोरी ट्रेन कांड हुआ 8 जो हुआ ये 9 अगस्त 1925 को हुआ। 8 डाउन ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ जा रहा था, इसमें 10 व्यक्ति इस मतलब कि कांड में शामिल थे। ठीक ना, 4 को फांसी हुआ था, राम प्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र लाहिड़ी को, रोशन सिंह को और असफुल्ला खां को। तो ये सब आपका घटना ध्यान में रखिएगा। फिर कुछ और देख लेते हैं कि जो सैंडर्स का हत्या हुआ लाहौर में 1928 में, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने मिलकर किया। असेंबली बम केस कब हुआ? दिल्ली में 1929 में, भगत सिंह था और इसमें बटी कफर दत्त थे। चिटगांव जो शस्त्रागार लूटा गया 1930 में, सुरसेन या इनको मास्टरदा भी कहा जाता है, बाद में इनको 1934 में फांसी की सज़ा हो गई थी। फिर जो मर्डर किया गया माइकल ओ डायर, ध्यान रखिएगा ये पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 1940 में। फिर लंदन में मारा गया इसको, उधम सिंह ने इनको मारा था। फिर भिकाजी रुस्तम कामाजी के बारे में याद रखिएगा। जर्मनी के स्टुटगार्ट में ये 22 अगस्त 1907 को पहली बार झंडा फहराया था इन्होंने, पहली बार जो है ना झंडा फहराने का काम किया था। गदर पार्टी का स्थापना बताएं दिया 1913 में हुआ था लाला हरदयाल के नेतृत्व में, लेकिन इसके पहले अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना। एक कामागातामारू जापानी जहाज़ था, इसको बाबा गुरदत्त सिंह कनाडा लेके जा रहे थे, लेकिन कनाडा से इनको फिर इंडिया वापस कर दिया गया था कलकत्ता बंदरगाह पे। तो ये भी घटना कब का 1914 का है। नेक्स्ट हम लोग चल लेते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें। हाँ, अब कुछ गांधीयन एरा का जो गांधी युग है 1917 से लेकर मोटा 19 तक हम लोग देख लेते हैं। देखिए महात्मा गांधी के बारे में अगर जानते हैं तो ये 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। ठीक ना, तो यहाँ से गए थे, वहाँ पे नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं 1894 में। फिर 1904 में इंडियन ओपिनियन एक मैगजीन निकालते हैं। फिर फोनिक्स आश्रम का स्थापना कहाँ करते हैं? डरबन में, ये जगह के नाम याद रखें, डरबन में स्थापना करते हैं इसका। फिर 1906 में पहली बार सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट ये साउथ अफ्रीका में शुरू करते हैं। ठीक ना, ये अगेंस्ट एसेटिक ऑर्डिनेंस इन ट्रांसवाल में एक ऐसा अध्यादेश जारी हुआ था उसके खिलाफ। 1907 में फिर ये ब्लैक एक्ट सत्याग्रह करते हैं। ठीक ना, ब्लैक एक्ट के खिलाफ। 1908 में ये जोहान्सबर्ग में इनको जेल होता है फर्स्ट टाइम, ये इनको फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका में जेल कहाँ होता है? जोहान्सबर्ग में। फिर नेक्स्ट चलते हैं, जोहान्सबर्ग में ही इन्होंने कौन सा बनाया? टॉलस्टॉय फोर्ट बनाया था, ये भी ध्यान रखें। 1914 में इनको केफरे हिंद की उपाधि ब्रिटिश ने दिया था। नेक्स्ट चलते हैं, अब जब इंडिया आते हैं 1915 में, उसके बाद कहाँ कहाँ ये क्या करते हैं? देखिए 9 जनवरी 1915 को ये इंडिया आए थे। ठीक ना, फिर यहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह आश्रम 1915 में अहमदाबाद के कोचरब में मतलब बनाना शुरू किया। बाद में इनको 1917 में कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? साबरमती नदी के किनारे इनको शिफ्ट कर दिया गया था इस आश्रम को। 1916 ईस्वी में लखनऊ सेशन में भाग इन्होंने लिया और यहीं पर राजकुमार शुक्ल मिले थे। 1917 में ये चंपारण सत्याग्रह करते हैं। ये प्रथम इनका सविनय अवज्ञा आंदोलन था इंडिया में, ध्यान रखिएगा। 1928 देखिए 2 घटना, एक तो अहमदाबाद में जो मजदूर की समस्या था वहाँ गए थे, पहली बार ये भूख स्ट्राइक यहीं किए थे अहमदाबाद में। फिर खैरा में किसान समस्या को सॉल्व किए, ये फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था इनका इंडिया में। ये आपका जब पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम का बुक वहाँ पे दिया और यहाँ से बीपीएससी ऑलरेडी पूछ भी चुका है। 1919 में हुआ कौन सा सत्याग्रह? रॉलेट सत्याग्रह। ये 6 अप्रैल 1919 को शुरू हुआ और इंडिया लेवल पर शुरू हुआ। इन्होंने इसी में केफरे हिंद की उपाधि लौटा दिया था। ठीक, मतलब लौटा जलियांवाला हत्याकांड जब हुआ था उसी समय। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी बने नवंबर 1919 में नई दिल्ली में। अब नेक्स्ट इसमें देखिए जलियांवाला हत्याकांड में क्या हो रहा है कि 13 अप्रैल 1919 को हो रहा है ये। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था ब्रिटिश सरकार ने। उसी के विरोध में यहाँ लोग इकट्ठा हुए थे। REH डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। इस समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम वही था माइकल फ्रांसिस ओ डायर, जिसको उधम सिंह 1940 में क्या किया था? गोली मारा था। ये देखिए ये डायर है, ये ध्यान रखिएगा, ये गोली चलाने वाला है। उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर ये था माइकल फ्रांसिस ओ डायर। नेक्स्ट चलते हैं, खिलाफत आंदोलन जो है, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये क्यों हुआ? आपको पता है कि जब तुर्की प्रथम विश्व युद्ध में हार गया वहाँ खलीफा का पद खत्म कर दिया गया था। ठीक ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
के बाद। तो वहाँ इंडिया में जो है ना, चूँकि खिलाफत मूवमेंट का मतलब एक जो खलीफा का पद जब ख़त्म कर दिया, ये पूरे मुसलमानों को एक मतलब कि अच्छा नहीं था मुसलमानों के लिए। तो भारत में जो है ना अली ब्रदर्स, इसमें नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली, जो है ना इसमें खिलाफत के प्रमुख नेता थे। अब नेक्स्ट देखिए खिलाफत मूवमेंट के बाद क्या घटनाक्रम हो रहा है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। कलकत्ता अधिवेशन जो एक विशेष अधिवेशन हुआ था सितंबर 1920 में। अब फिर जो वार्षिक अधिवेशन हुआ कहाँ, दिसंबर 1920 में नागपुर में। यहाँ पे अच्छे से जो भी असहयोग का जो कार्यक्रम था उसको यहाँ पास कर दिया गया था। स्वराज का लक्ष्य किया गया निर्धारित। और इसी समय जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, प्रिंस ऑफ वेल्स भी इंडिया आया हुआ था। और एक आपको पता है कि ये मूवमेंट अच्छे ढंग से चल रहा था, लेकिन 5 फरवरी 1922 को कौन सा घटना हो गया, चौचला घटना के बाद इस मूवमेंट को क्या ले लिया गया, वापस ले लिया गया कब, फरवरी 1922 में इस मूवमेंट को वापस ले लिया गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि स्वराज पार्टी का भी गठन होगा 1 जनवरी 1923 को ये पार्टी बना, ठीक ना। मोतीलाल नेहरू, CR दास के नेतृत्व में, एक और थे NC केलकर जी भी थे। इलेक्शन में भाग लिया उस समय और अच्छा खासा सीट जो जीता थे उन्होंने उस मूवमेंट में। CR दास की मृत्यु 1925 में होने के बाद ये स्वराज पार्टी ज़्यादा अच्छे ढंग से आगे नहीं बढ़ पाई। फिर अब नेक्स्ट देखिए घटनाक्रम क्या होगा कि साइमन कमीशन का गठन कब होगा, 1927 में गठन होगा। नवंबर 1927 में गठन होता है, ठीक ना। इंडिया कब आता है, 1928 में भारत आता है। सारे मेंबर इसमें अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों का क्या किया गया, विरोध किया गया। लाला लाजपत राय की लाठी लगी तो हत्या हो गया था, मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में सैंडर्स को मारा गया था लाहौर में। नेक्स्ट चलते हैं। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में आपका आया। अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। इसमें और भी कई लोग थे, मतलब कि कई समिति में कई मेंबर थे। इसमें एक का नाम याद रखिएगा, तेज बहादुर सप्रू भी थे, ठीक ना। तो इसमें डोमेन स्टेट की मांग की गई थी, लेकिन डोमेन स्टेट जो मांग किया गया इसमें कई सारे कांग्रेस के ही मेंबर खुश नहीं थे, खासकर नेहरू जी और जो सुभाष चंद्र बोस। बाद में ये नेहरू रिपोर्ट भी सफल नहीं हुआ था। इसके अगेंस्ट में जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग आता है। खाली ईयर याद रखें 1929 में, क्योंकि क्वेश्चन कभी क्रम में पूछता था, लुसेंट में ऐसे क्रम करके सब कुछ दिया गया, ठीक ना। फिर आपको कांग्रेस का होगा लाहौर सेशन, दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते। पूर्ण स्वराज का मांग की रखा गया और 31 दिसंबर 1929 को ना तिरंगा झंडा फहराया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया। ये सब फैक्ट है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछता है। अब आगे देखिए गांधी जी का क्या हुआ, दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह देखिए क्या होता है। 12 मार्च से शुरू होता है। गांधी जी कब पहुंचते हैं, 5 अप्रैल को पहुंचते हैं। 24 दिन का यात्रा था। साबरमती से दांडी गए। 78 प्रतिनिधि थे। जब 5 अप्रैल को पहुंचे तो 6 अप्रैल को नमक का उन्होंने क्या किया था, तोड़ा था। और ऐसे इस तरह से करके आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। फिर इसी समय देखिए क्या होगा, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन भी कब हो रहा है, लंदन में हो रहा है। 12 नवंबर 1930 से लेकर 2 जनवरी 1931 के बीच में, डेट याद रखिएगा। फिर जब फर्स्ट राउंड जो मीटिंग हुआ इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। बाद में गांधी इरविन समझौता हुआ, ये जयप्रकाश सप्रू और जयकर के मदद से हुआ। कब हुआ, 5 मार्च 1931 को। और सविनय अवज्ञा बंद करके गांधी जी कहाँ चले गए थे, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए चले गए थे। जब ये सेकंड राउंड टेबल मीटिंग हुआ तो सितंबर दिसंबर 1931 में हुआ। वायसराय समय कौन थे, लॉर्ड वेलिंगटन थे। और उस समय जो है वहाँ के जो प्रधानमंत्री का नाम था मैकडोनाल्ड। तो ये सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग हुआ, जिस पर्पज़ से गांधी जी गए थे वो सफल नहीं हो पाया, ठीक है। इसी से में देखिए आपका एक सांप्रदायिक पंचांग भी जारी होगा। डेट याद रखिएगा, 16 अगस्त 1932 को जारी होता है, ठीक ना। फिर एक पूना पैक्ट होता है, ये सितंबर 24 1932 को, ठीक ना। और थर्ड राउंड टेबल मीटिंग जो तीसरा होता है वो दिसंबर को होता है 1932 में। तो पहला हुआ सिंपल 30 में, फिर दूसरा हुआ 31 में और तीसरा कब हो रहा है 32 में। ये कभी क्रम लगा के आपसे पूछेगा। जब गांधी जी वापस राउंड टेबल मीटिंग सेकंड से आए थे तो कुछ दिन मूवमेंट सविनय चलाने बाद में इसको 1934 में सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। तो ये सब क्रम पूछेगा, तो कब कब कौन सा घटना हुआ है। अब यहाँ से देखिए सांप्रदायिक पंचायत घोषणा कब हो रहा है, 16 अगस्त 1932 को। फिर पूना पैक्ट कब हो रहा है, सितंबर 24 1932 को। तो बहुत कम मार्जिन का समय था। यहाँ पे एग्जाम हॉल में कभी कभी हम लोग कर जाते हैं कन्फ्यूज, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ क्या होगा कि
1934 से लेके 1939 तक गांधी जी जो है ना राजनीतिक से एक तरह से दूर हो गए, ठीक ना, और उनका पूरा का पूरा जो काम था वो छुआछूत को ख़त्म करने उन्होंने लगा दिया। और उन्होंने एक वर्धा में सेवाग्राम की स्थापना किया, ठीक ना, ध्यान रखें वर्धा में। नेक्स्ट चलते हैं, प्रांतीय चुनाव अगला एक होगा 1937 में। कांग्रेस मतलब कि 8 जगह कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, ठीक। फिर क्या हुआ, 22 दिसंबर 1939 को प्रांतीय सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत को क्या कर दिया गया था, शामिल कर लिया गया था। फिर इसी समय 24 मार्च 1940 को क्या होगा, पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा जाएगा ये मुस्लिम लीग के द्वारा। और पाकिस्तान शब्द जो दिया था चौधरी रहमत अली ने, ये भी ध्यान रखिएगा। अब ब्रिटिश की तरफ से एक अगस्त ऑफर आता है 8 अगस्त 1940 को। वायसराय का नाम है लिनी लिथगो, ठीक ना, और भारत में डोमिनियन स्टेट स्थापित करने का इसमें ऑफर दिया गया, मतलब ऐसा बात कहा गया। और एक नया संविधान बनाया जाएगा इंडियन के द्वारा, ऐसा करके अगस्त ऑफर में कहा गया। फिर गांधी जी ने शुरू किया व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। ये 1940 से लेकर 1941 के बीच में मोटा मोटी होता है। पहले सत्याग्रह का नाम था विनोबा भावे, दूसरे का नाम था जवाहरलाल नेहरू, तीसरे का नाम था ब्रह्म दत्त। ये तीनों एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। नेक्स्ट अब आएगा क्रिप्स मिशन, डेट याद रखिएगा, मार्च 1942 को आता है। डोमिनियन स्टेट प्रपोज मतलब किया गया, लेकिन युद्ध के बाद इसमें इस मिशन के द्वारा। अध्यक्ष थे स्टीफर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष थे इसके। और इसको जो है ना गांधी जी ने कहा कि ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रेमलिन बैंक, तो ऐसा करके जो है ना गांधी जी ने इसके बारे में कहा था। महात्मा गांधी ने मतलब क्रिप्स मिशन के बारे में बस यही कहा कि जो है कि एक जो है एक चेक है जिसका बैंक क्या हो रहा है, डूब रहा है। तो इसमें दो चीज़ है, एक जो है आपका ये पोस्ट डेटेड चेक जो है ना महात्मा गांधी जी ने कहा था, बाद में इसमें जो है ना डूबता हुआ बैंक का जो स्टेटमेंट जोड़ा जवाहरलाल नेहरू ने, ये भी ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट अब शुरू होगा आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। देखिए 1942 में ये शुरू होता है। अगस्त 8 1942 को कांग्रेस का मीटिंग होता है ग्वालियर टैंक बॉम्बे में। इसमें गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं। 9 अगस्त 1942 को ऑल द प्रोमिनेंट जो लीडर कांग्रेस के थे उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और इस मूवमेंट के दौरान देखिएगा कई जगह समांतर सरकार बनी, जैसे बलिया यूपी में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, तामुलुक में सतीश सामंत के नेतृत्व में, सतारा में वाई चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व, सबसे लंबा यही चला था, ध्यान रखिएगा। कल्चर उड़ीसा में बना था। फिर इसी समय जब गांधी जी को क्विट इंडिया मूवमेंट में जब जेल में बंद कर दिया गया तो गांधी जी 21 दिन का उपवास रखे थे, जो है ना ये फरवरी 10 से लेके मार्च 7 1943 के बीच में। आगे जाके CR फरवरी 1944 में आएगा जुलाई महीने में। फिर बेबल प्लान और शिमला बैठक हुआ जून 1945 में, सब डेट याद रखिएगा, ठीक। अब इसमें जब भारत आज़ादी के मुहाने पर मतलब अंतिम पे खड़ा था तो यहाँ पे एक इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल होता है, ये नवंबर 1945 में। इसमें कौन कौन थे मेन जो जिनको कि दोषी बनाया गया था, सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह को बनाया गया था। लाल किले में इसकी सुनवाई हो रही थी। भूला भाई देसाई इस वकील का नेतृत्व कर रहे थे, और भी वकील थे, तेवर सप्रू भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, आसफ अली भी थे, अली जिन्ना भी जो ना नेतृत्व मतलब कि केस लड़ रहे थे इन सब के लिए, ठीक। एक शाही नौसेना विद्रोह होता है इसी समय फरवरी 18 1946 में बम्बई में, ठीक ना। INA से तलवार के सैनिकों द्वारा किया गया। भेदभाव का आरोप लगाया इन सैनिकों ने कि हमारे साथ काफ़ी भेदभाव होता है। तो इसमें एक BC दत्त का नाम याद रखिएगा, उसने जहाज़ पर क्विट इंडिया लिख दिया था। बाद में वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना जी गए और सैनिक तब जाके शांत हुए थे। फिर प्रधानमंत्री एटली इसी समय बनते तो उन्होंने घोषणा किया कि भारत को हम जल्द आज़ाद कर देंगे, ऐसा उन्होंने ऐसा करके क्या किया, घोषणा किया। नेक्स्ट आएगा आपका कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में क्या कहा गया कि इसमें 3 मेंबर थे, लॉरेंस, क्रिप्स और एलेक्जेंडर। ये 24 मार्च 1946 को भारत आए और अपना जो रिपोर्ट उन्होंने कब दिया, 16 मई 1946 को। फिर इसी समय जब चूँकि उधर मुस्लिम लीग का एक अलग पाकिस्तान का मांग चल रहा था, तो एक डेट याद रखिए 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा जो है ना डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। फिर 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार का स्थापना होता है, नेहरू जी लेते हैं शपथ। फिर आगे जा घटनाक्रम क्या हो रहा है कि संविधान सभा का जो पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हो रहा है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना आपका अस्थाई अध्यक्ष संविधान सभा के बने जाते हैं। इस दिन बने थे कौन, सच्चिदानंद सिन्हा। अब फरवरी 20 1947 को एटली ने घोषणा किया कि 30 जून 1948 तक इंग्लैंड
मतलब इंडिया से वापस आ जाए, एक क्वेश्चन पूछ चुका है एटली कब घोषणा किया कि कब इंडिया से हम लोग वापस आ जाएंगे, तो 30 जून 1948 ये डेट याद रखिएगा, ठीक ना। और एक माउंटबेटन प्लान आया 3 जून 1947 को, जिसमें कि कैसे कैसे क्या बंटवारा होगा ये किया गया, और फाइनली 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया था, आपका आज़ाद हो गया। अब नेक्स्ट कुछ और चल लेते हैं कि इंडिया से जो है ना फ्रांस कब गया, 1954 में, ठीक ना। और पुर्तगाल कब गया, 1961 में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फैक्ट कभी भी आपका पूछ देता है। देखिए कुछ और फैक्ट हम लोग देख लेते हैं कि जो गांधी जी के बारे में, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान आगा खां पैलेस में इनको रखा गया था, ठीक ना। फिर कस्तूरबा गांधी की वाइफ की मृत्यु 22 फरवरी 1944 को होता है। इनके निजी सचिव का नाम था महादेव देसाई, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। हिंद स्वराज लिखा 1919 में। सत्य के प्रयोग इनका जीवनी है, 1927 में लिखा है। 1922 तक का घटना इस बुक में है। कई सारा इन्होंने पत्र पत्रिका का संपादक भी किया, जैसे कि इंडियन ओपिनियन का, हरिजन का, यंग इंडिया का, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। कुछ उपाधि हम देख लीजिए। महात्मा उपाधि दिया रविन्द्रनाथ टैगोर 1917 ईस्वी में। अर्धनग्न फकीर, इनको फ्रांस मोरिस ने कहा था, ठीक ना। और देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था, एकदम इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। जब सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग में भाग लेने गए थे, उसी समय जो है ना ये अर्धनग्न फकीर फ्रांस मोरिस ने कहा था, और विंस्टन चर्चिल ने देशद्रोही फकीर इनको कहा था। और राष्ट्रपिता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ समिति देख लेते जो आपको लुसेंट में दिया गया है। एक बटलर्स कमीशन बना था 1927 में, देशी राज्यों और अंग्रेज सरकार के बीच संबंध को स्थापित करने के लिए। सैनहर्स्ट आयोग 1925 में बना था, भारतीय सेना का भारतीयकरण करने के लिए। एक फ्रेजर आयोग था 1902 में बना था, पुलिस की कार्य पद्धति पर बना था। ये लिनलिथगो समिति बना था 1928 में, कृषि समस्या के समाधान के लिए। संप्रू बना था 1934 में, बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए। इस्लिंगटन बना था नागरिक सेवा में भारतीयों की भागीदारी 1912 ईस्वी में। और एचिंसन एक समिति बना था नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या बढ़ाने के लिए। ऐसे कुछ समिति है, पूछा किस साल ये बना था, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका कुछ लुसेंट में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट। कुछ और छूट गया है, जैसे कि कई सारा पत्र पत्रिकाएँ हैं, कुछ संगठन, उसको हम एक अलग लेक्चर में कर लेंगे। जब स्पेक्ट्रम जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें जो छूटा हुआ उसको भी हम आगे कवर कर देंगे। तो बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।